ये एक ट्रेजिडिक बात होती है। ये किसी भी माँ की ज़िंदगी में ये लम्हा बहुत मुश्किल होता है कि हमल के किसी भी दौरानिए में सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको पता चलता है कि बच्चे की रहम में वफ़ात हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर समीना तौफीक और मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज इंचार्ज गायनी ओपीडी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो माँ के रहम में बच्चे का वफ़ात पा जाना है। ये एक ट्रेजिडिक बात होती है। ये किसी भी माँ की ज़िंदगी में ये लम्हा बहुत मुश्किल होता है कि हमल के किसी भी दौरानिए में सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको पता चलता है कि बच्चे की रहम में वफ़ात हो चुकी है। तो वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, आज हमें ये डिस्कस करना है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इन अवामिल से हम कैसे बच सकते हैं। तो बच्चे की जो माँ के रहम में वफ़ात हो जाती है या बच्चे की डेथ हो जाती है, इंट्रा यूट्राइन डेथ IUD, उस पर बहुत से अवामिल असरअंदाज होते हैं। जैसे माँ की सेहत इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर वो औरत जो हमल के अमल से गुज़र रही होती है, माँ बनने के अमल से गुज़र रही होती है, अगर वो किसी ऐसी पुरानी बीमारी में, क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला है जिसका प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं किया गया या उस बीमारी पर कंट्रोल नहीं पाया गया, तो उस सूरत में ये ट्रेजेडी हो सकती है। उन बीमारियों को अगर हम लिस्ट करेंगे तो उसमें आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर का होना, बहुत ज़्यादा खून की कमी का होना, और इसके अलावा ज़ियाबेतिस, शुगर का बढ़ जाना, थायराइड की बीमारी, या अगर कोई मरीज़ PCOS का ट्रीटमेंट ले रहा है, उसके एग्स हेल्दी नहीं है, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी स्टेज पर जाकर हमल में बच्चे की ग्रोथ पर असरअंदाज हो सकती हैं और बच्चे की माँ के रहम में डेथ हो सकती है। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि जब भी कोई भी औरत या कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लान करता है तो उनको पहले गायनोकोलॉजिस्ट को विज़िट करना है, अपने प्रॉपर तरीके से टेस्ट कराने हैं और ये देखना है कि क्या आप इस काबिल हैं, आपकी सेहत इस काबिल है कि आप हमल के 9 महीने एक सेहतमंद बच्चे की परवरिश माँ के रहम में हो सके। तो दूसरी बात इसमें आती है कि बच्चे में भी कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जिसकी वजह से बच्चे की पेट में डेथ हो सकती है। वो क्रोमोसोमल हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकते हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये भी बच्चे की नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं। इनसे बचने का एक ही सोल्यूशन है कि आपका रेगुलर प्रीनेटल एंटीनेटल, यानी हमल से पहले आप डॉक्टर से मिलें, आप अपने चेकअप और टेस्ट कराएं। हमल के दौरान रेगुलर अपने विजिट्स रखें। आपको जिस दौरानिए में डॉक्टर जितने वीक्स के इंटरवल से बुलाता है, आप ज़रूर जाइए और अपना प्रॉपर फॉलोअप कराइए। अपनी हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि आपके खाने में आपके सब्जियां बैलेंस डाइट शामिल होनी चाहिए। आप हाई मर्करी फ़िश को अवॉइड कीजिए। आप रॉ मीट या अनकुक्ड मीट या आधा पका हुआ गोश्त उससे इस्तेमाल करने से परहेज़ कीजिए। इससे बहुत सी बीमारियां आती हैं। अपनी खुराक में सब्जियों को, दूध, दही को शामिल कीजिए और ताज़ा खाना खाइए। कोशिश कीजिए कि फ्रोज़न फास्ट फूड या जंक फूड को आप अवॉइड करें। और जो जूसेस भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी आपका सीजनल फ्रूट अवेलेबल है, आप अपने घर में वो जूसेस बनाइए, वो पीजिए। हेल्दी ईटिंग आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी को प्रमोट करती हैं। इसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत काउंट करता है। आपको डेली बेसिस पर वॉक करनी है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। आप 10 से 15 मिनट छोटे छोटे स्टेप्स लें। आपको बहुत ज़्यादा तेज़ चलना या भागने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वॉक कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने रिलैक्स रहना है, क्योंकि जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो आपके बच्चे की ग्रोथ पर ज़रूर असरअंदाज होता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस है तो प्लीज़ अपने स्ट्रेस से फ़ाइट कीजिए, उसके साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखिए और स्ट्रेस फ्री रहिए ताकि आप एक हेल्दी सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकें। तो बच्चे की पेट में डेथ की वजूहात माँ की तरफ से क्या हो सकती हैं और बच्चे की तरफ से, वो हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको क्लियरली बता दें और कैसे आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। फर्दर भी इसके अलावा आपको इस टॉपिक से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन करना हो या आप इन क्लिनिक या ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरे लिए लेना चाहते हो तो marham.pk के थ्रू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक औरत एक माँ के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी हिफाजत करे, इसी सूरत में वो अपने ख़ानदान की हिफाजत कर सकती है। फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।